लाइफ में सफल होने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करे आप कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है आप एक साल पहले कैसे थे, आपकी अचीवमेंट्स क्या थी, आपकी सक्सेस कितनी बड़ी थी, आपका रुतबा कितना बड़ा था और आज एक साल बाद आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसी चीज़ को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े काम करने होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, जो बाद में एक बड़ी इम्प्रूवमेंट बन के आपके सामने आती है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए सेल्फ लव यानी खुद से प्यार होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10 ऐसी छोटी छोटी लाइफ चेंजिंग बातें लेकर आया हूँ जो आपको सफल बनाने में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, अपनी लाइफ से यूजलेस चीज़ों को बाहर कर दो। हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या हमारे अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो बिल्कुल यूजलेस होती हैं। ऐसे में उन चीज़ों पर या उन हैबिट्स पर अपना पैसा खर्च करना, अपना टाइम खर्च करना कोई भी समझदारी भरा फैसला नहीं होता। इसलिए अपनी लाइफ से यूजलेस चीज़ों को बाहर कर दो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके पड़ोस में एक ऐसा बंदा रहता है जो छोटी छोटी बातों पर बहस करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में आपको उस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर कर देना चाहिए और उससे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है और यूजलेस चीज़ें या यूजलेस पर्सन हमेशा घाटा ही देते हैं। दूसरी बात है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश ना करें। जो चीज़ सही चल रही है उसे वैसा ही रहने दें। कुछ लोगों की आदत होती है हर काम में टांग अड़ाने की। ऐसे लोग लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपना सारा टाइम दूसरे के काम को ख़राब करने में लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके दोस्त ने एक रेस्टोरेंट खोला और वहाँ का खाना और रेस्टोरेंट के मुकाबले कम अच्छा है। तो ऐसे में आप अपने दोस्त को एडवाइस तो दे सकते हो कि भाई खाने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो, लेकिन आप एक ही बात बार बार नहीं कह सकते कि यार तेरे रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है, पैसा वेस्ट खाना है। देखो यार, आज की डेट में हर किसी के अंदर इतनी समझ है कि वो अपना अच्छा बुरा देख सकता है। तो ऐसे में आप उनकी लाइफ में बिना मतलब इंटरफेयर ना करें तो ही अच्छा होगा। तीसरी बात है, किसी बात का अंदाज़ा लगाने से बेहतर है उस बात को पूछकर क्लियर कर लें। कुछ लोग दूसरों के बारे में दूर से ही अंदाज़ा लगाने लगते हैं, ये बंदा ऐसा होगा वैसा होगा। कहने का मतलब है वो बिना किसी से कुछ पूछे अपने मन में ही सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं और अपने मन में ही किसी को सही तो किसी को गलत मान लेते हैं। अब ऐसे में आप गलत फहमियों का शिकार हो सकते हो। आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए सामने वाले से बात करके अपनी बात क्लियर कर लें, क्योंकि अंदाज़ा लगाने से सही चीज़ गलत नज़र आती है और गलत चीज़ सही नज़र आ सकती है। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री ज़रूर लिख देना। चौथी बात है, खुद से हमेशा एक सवाल करें, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ में मिस कर रहा हूँ। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हम बहुत कुछ मिस करते चले जाते हैं, और जब हम लाइफ के उस मोड़ पर होंगे जब हमारे शरीर में ताकत खत्म हो जाएगी, तब हमें पता चलेगा हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया है, जिसकी कमी आज खल रही है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप एक प्राइवेट जॉब करते हो और बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हो। तो ऐसे में आपको अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले कल में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप शांत होकर ये सोचिए, आप अपने लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं, और आपकी छोटी सी सेविंग की आदत आपकी लाइफ को अच्छा बना सकती है। पांचवी बात, अपने पास्ट की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपने अपने पास्ट में जो भी गलतियां की हैं उन गलतियों को भूलकर अपने प्रेजेंट पर फोकस करें, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। देखो यार, जो गलतियां आपने बीते हुए साल में की हैं या आपसे हो गई हैं, उन गलतियों को बार बार याद करके आप खुद को दुखी कर रहे हो। आपके ऐसा करने से आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी लड़की से प्यार करते थे और आपने उसके पीछे काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़कर चली गई। तो ऐसे में आप वही गलती दोबारा दोहराते हो। इसका मतलब है आपने अपनी उस गलती से कुछ सीखा ही नहीं। अगर सीख लिया होता तो आप दोबारा वही गलती नहीं करते। छठी बात है, अपनी आदतें बदलें। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बाधा बनती हैं। हो सकता है किसी को टाइम वेस्ट करने की आदत हो सकता है किसी को फिजूल खर्च करने की आदत हो सकता है किसी को ज़्यादा बोलने की आदत हो। कहने का मतलब है आपको अपनी उन सभी हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है जिन हैबिट्स की वजह से आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन से आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ दोगे, उस दिन से ही आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट करने का ये मतलब नहीं आप कोई पहाड़ तोड़े तो ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट अच्छी हैबिट्स को अपनाकर भी किया जा सकता है। सातवीं बात, अपने मन को दबाकर उन चीज़ों को कभी ना करें जिससे आप करना पसंद नहीं करते। अगर आप अपना मन मारकर कोई काम करते हैं तो आप उस काम को सबसे अच्छा नहीं कर सकते। आप तो बस काम चलाओ कर पाएंगे, उस चीज़ में मास्टर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप टीचर बनना चाहते हो, तो ऐसे में अगर आप किसी और चीज़ की पढ़ाई करोगे तो उस काम में सफल नहीं हो पाओगे, और हो भी गए तो भी ज़्यादा दिनों तक उस काम को नहीं कर पाओगे। अगर आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपको वही काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो। अपना मन मारकर आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ऐसे में ना तो आप खुश रह पाओगे और ना ही लाइफ में तरक्की कर पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, आप वही काम करें जिसे आप करना पसंद करते हैं। आठवीं बात, एक वक्त में एक ही काम करें। देखो यार, अगर आपको किसी चीज़ में मास्टर बनना है तो आपको एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक ही टाइम में बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है कि कौन सी चीज़ पर फोकस करना चाहिए, कौन सी पे नहीं। ऐसे में ना तो आप कोई भी काम ठीक से कर सकते हैं और ना ही उन कामों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल काम करने से आप बोर होने लगते हैं और उस काम को छोड़कर निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक वक्त में एक ही काम करेंगे तो आप उस काम को ठीक से कर पाएंगे और उस काम में एक्सपर्ट भी बन पाएंगे, और इससे उस काम में आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा बन जाएगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। नौवीं बात है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कभी ना करें। देखो यार, एक बात नोट कर लो, मैं मानता हूँ आपका दिल ये कहता है कि आप हर किसी को साथ लेकर चलें, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके रिलेटिव्स हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप सभी को एक साथ लेकर चल पाएँ। इसलिए हो सकता है आपका दिल टूट जाए। इसलिए ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए आप हर किसी से अलग अलग तरह से डील करें, ताकि आपका और उनका रिश्ता बना भी रहे और आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश भी रहें। 10वीं बात है, अपनी लाइफ की प्लानिंग करें। अगर आप किसी चीज़ को प्लान करते हो, उस काम के पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ को प्लानिंग के साथ जीते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग करने से आप ये जान पाते हो कि आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप एक बाइक लेने की सोच रहे हो, तो ऐसे में आपको एक प्लान बनाना चाहिए कि आप हर मंथ अपनी बाइक के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव करेंगे, और जब आपका प्लान बन जाए तो आपको टाइम टू टाइम उस प्लान को चेकआउट भी करना चाहिए कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पा रहे हो या नहीं। सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्लानिंग के ना तो कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो और ना ही इस दुनिया में अपना नाम कमा सकते हो। जो इंसान अपनी लाइफ को एक प्लानिंग के साथ जीता है वो इंसान लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकता। इस बात का दावा मैं करता हूँ। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए आप बड़े बड़े काम करने के बारे में मत सोचो। आप छोटे छोटे चेंजेस भी अपनी लाइफ में लाते हो तो भी आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो, अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग पैसा बचाना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।